से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ब्रज किशोर दास है। सर कहाँ से हैं आप? हम औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 नवंबर 2015 में लिए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे। कृष्ण जी के लिए इसे 24 एकादशी करते थे, दुर्गा माता का इसे व्रत भी रखते थे, एतवार का भी व्रत करते थे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी। प्रतिदिन और शरीर जो है से कि गिरावट में चलते चला गया, और बहुत सारे भूत प्रेत का भी हमारे ऊपर
प्रकोप रहता था, अनेकों जगह दिखलाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। अनेकों जगह भारत के सभी मुख्य जो डॉक्टर होते थे, जैसे बनारस का PMCH पटना का है, दिल्ली एम्स का है, नासिक में भी बहुत सारे, यहाँ तक कि रामदेव स्वामी जी से भी जाकर के वहाँ भी बहुत से योगा वाला भी किए हैं और उनका भी दवा खाएं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ जी। डॉक्टर लोग ने यहाँ तक भी बता दिया कि अब यहाँ इंडिया में इससे ज़्यादा कोई आपके लिए जांच का सुविधा नहीं है, आप विदेशों में जा सकते हैं। लेकिन हम लोग गरीब परिवार थे, वहाँ जाने में सक्षम नहीं थे। रविशंकर जी थे, उनसे भी हम 98 से 2012 तक रहे उनके साथ, लेकिन उनसे भी कई एक बार मिले। वहाँ स्वयं रविशंकर जी भी हमको बहुत सारे माने आशीर्वाद भी दिए, बताए जिस तरीक़ा से, वो सब सारा उनका भी साधना और फॉलो करते रहें। लेकिन हमको पेट दर्द और जो भी शिकायत था बीमारी, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ जी। इसके बाद आसाराम जी से भी पटना में एक बार आए थे, तो वहाँ भी गए थे सब मैंने कुछ के कहने और अथी से, तो जाने के बाद वहाँ भी ऐसा लगा कि इनसे शायद ले लेंगे तो हमारा कुछ समस्या का समाधान होगा। लेकिन 1-2 महीना तक उनका भी किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो उनका फिर आत्मा स्वीकार नहीं किया, फिर सब पूजा पाठ जितने भी थे सभी गुरुओं को हम त्याग दिए जी। घर में इतना तक भी कहते थे कि कोई जिसे महीना में 1 बार पूर्णमासी का होता था तो किसी होम जाप करने के लिए, तो हम कहें कि अब हमारा इच्छा नहीं है किसी भी देवी देवता का पूजा करने का। इतना करने के बाद भी हम दिन प्रतिदिन और सेहत खराब होते जा रहा है। एकदम बिल्कुल अंतर दिल से सभी देवी देवताओं को हम पूजा त्याग दिए थे जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर जी, एक हमारे परिचित के थे, जब हम कुछ दिन गीता जी का अध्ययन करते थे, जब टाइम मिलता था, तो गीता जी के पढ़ते समय में एक परिचित के लोग आए, वो बोले कि से आप गीता जी इतना पढ़ते हैं तो इसमें 2-4 ऐसे प्रश्न पूछें कि गीता जी का किसने उपदेश दिए, और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के लिए इस तरह से मैंने बताएं कि नहीं करना चाहिए। तो हमने उनसे कुछ वाद विवाद किए, उन्होंने उसी में दिखाए, तो हमको तो बिल्कुल ही होश उड़ गया कि हम जिसकी पूजा करें उसमें तो इतना सारा चीज़ इसमें वर्जित किया हुआ, उसके लिए मैंने राक्षस बहुत तरह के बुरे शब्दों से नवाजा है। तो उसको देखने के बाद हमको किसी भी देवी देवता में बिल्कुल ही आस्था नहीं रहा। और तब फिर उस ज्ञान गंगा किताब को 1 सप्ताह में पढ़ें। उसमें एक चीज़ हम देखें कि साधना टीवी पर वो सत्संग आता है, तो जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के बारे में सत्संग चल रहा था, मालिक के संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे, और उसमें इंटरव्यू देखें, उससे हमको बहुत अंदर आत्मा से लग रहा था कि अब कब उनसे मिले, कैसे हमको उपदेश मिलेगा। तो उस पर जो पट्टी पर चल रहा था जो नंबर, उसको हम नोट कर लिए, और नोट करने के बाद सुबह होते ही हम कॉल लगाएं, तो उस समय कॉल पर बोलें कि ठीक है जी, आप आ सकते हैं, यहाँ आपको उपदेश मिल जाएगा। जो हमको सबसे फर्स्ट गाड़ी मिली थी, उसी गाड़ी से हम मैंने जनरल टिकट ही लेकर के और रोहतक चले गए, और वहाँ जाने के बाद उपदेश लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमें पेट के दर्द से बहुत काफ़ी परेशानी थी, जो बुखार लगते रहता था, लेकिन सभी जगह अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, एक्सरे लेने के बाद, सभी दवाइयों खाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ऐसे शुरुआत हम औरंगाबाद ज़िला से ही किए थे, और फिर गया में भी सबसे बड़े जो डॉक्टर थे YK सिंह, उनसे दिखलाए। पटना में डॉक्टर विजय प्रकाश हैं, उनसे भी दिखलाए, 6 महीना के लिए खाएं, कोई दवाई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर BHU में गए, वहाँ भी 6 महीना खाएं दवा, वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने बोले कि से आप दिल्ली एम्स में दिखा लीजिए, तो दिल्ली एम्स में भी गए, वहाँ सभी तरह के जांच हुआ, और वहाँ भी करीब सालों भर तक हम दवा खाने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और दिन प्रतिदिन हमको हर तरह से खाने पचने में बहुत परेशानी, और दर्द उतना ही बढ़ते चला जा रहा था जी। और इसके बाद ही जब इनके पास जब संत रामपाल जी महाराज जी से जब उपदेश लिए, तो उसी दिन से वहाँ तो छाना हुआ और मिर्चा का ही प्रसाद खाने को लिए मिलता था। हम डर से नहीं खा रहे थे कि छाना हुआ पूड़ी है और ये मिर्चा है, हम कैसे खा पाएंगे। लेकिन भूख इतनी लगी रही थी कि हम विवश होकर के सोचे कि अब खाएंगे तो हो सकता है जलन और पेट दर्द और बढ़ जाएगा। लेकिन खाने के बाद हमको कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमको दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है। उस दिन के बाद से अब मिर्च के बिना हमको खाना नहीं अच्छा लगता है जी, वो हमारे लिए सबसे पसंद का हो गया है। और इस समय अभी हमें किसी भी तरह का पेट दर्द और पचने या और तरह के कोई शारीरिक कष्ट है अभी नहीं है जी।
पहले से आर्थिक लाभ में जितना भी कमाते थे सभी जादू जंतर या भूत प्रेत के दिखाने में, और डॉक्टरों के पास जो भी कमाते थे उससे ज़्यादा कभी कर्ज ले करके खेत तक भी बेच करके हमने इलाज कराया है जी। और आज के डेट में संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद सब बीमारी ठीक हो गया जी। और आज हम जो भी घर पर खेती बाड़ी या अपना जो क्लिनिक चलाते हैं उससे बहुत अच्छी से हम सभी परिवार शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे हैं जी। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दर्शक भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, हम इसके बारे में यही सभी जनता या सभी व्यक्तियों से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी किसी भी तरह से प्रेत बाधा या शारीरिक कष्ट या किसी भी तरह के भयंकर से भयंकर बीमारी या जो जिसको असाध्य बीमारी भी कहते हैं जी, वो अगर संत रामपाल जी महाराज से की शरण में आकर के सद्भक्ति अगर करें तो उनका भी इसी तरह से सभी लोगों को यहाँ आने के बाद सबका इस बीमारी और कष्ट का निवारण होता है। और सबसे बड़ी इस बीमारी से बड़ा है कि जो जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा है, जो मोक्ष की बात है, वो और कहीं नहीं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई नहीं है जी। पूरे संत जो तत्वदर्शी संत हों जिनसे कि मोक्ष हो, एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। और इनके शरण में आए और अपना जीवन का कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज का अनेकों चैनलों पर इनका प्रोग्राम आता है, सत्संग आता है। और सत्संग चलते समय नीचे पीली पट्टी पर बहुत से उसका 2-3 नंबर आते हैं, उसके नंबर पर संपर्क करके इनके जहाँ भी फॉलोअर्स हैं उनसे संपर्क करें और नज़दीकी जो नामदान सेंटर है वहाँ पर अपना नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब उस व्यक्ति को कोई कहे कि एक ग्रास भोजन खा ले, बहुत सुंदर बना रखा है, हलवा बनाया है, नहीं खा सकता, कुछ भी बनाए रखा हो, तो उसका क्या इलाज है? क्योंकि उसका कारण क्या है? कारण तो ये है कि बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को खराब कर दिया, जो मीठी वस्तु को भी कड़वी महसूस कर रहा है। उसका इलाज क्या है कि जैसे मलेरिया हो जाता है और कुनीन सबसे कड़वी औषधि होती है, और ना चाहते हुए भी कड़वी लगो तो लगो, वो खानी ही पड़ेगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ती है वो, और उसके खाने से बुखार नाश हो जाएगा और जो कड़वी मीठी वस्तु कड़वी लगा करती वो मीठी लगनी प्रारंभ हो जाएंगी। और जितना भी बुखार उतरता चला जाएगा उतना ही कुछ ना कुछ आहार प्राणी प्रारंभ कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार जिनके अंतःकरण के अंदर पाप कर्मों का जबर घना है उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, ना लगने दो। इसको ना चाहते हुए भी सुनो सत्संग को, न चाहते हुए एक बार भक्ति अवश्य शुरू करो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम को हिज भजो चे खज, और उल्टा सुल्टा उगेगा खेत पड़ा जो बीज। इसने चाहे प्यार तो भज लो शुरुआत में, और चाहे खज के भज लो, ये तो करना पड़ेगा। कबीर हरि के नाम को हिज भजो चे खज, उल्टा सुल्टा उग ही खेत पड़ा जो बीज। खेत में बीज डाल दिया उसने, उल्टा पड़ो चाहे सुल्टा, वो उगे ही उगेगा। तो इस प्रकार हमने प्रारंभ में तो ऐसे आपने करना होगा, और फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आप भक्ति नहीं कर लोगे तब तक आपकी रुचि नहीं बनेगी, काम अन्य कार्य करने को भी दिल नहीं करेगा। तो जैसे जिनको पहले बुखार था उनको ये कहते थे कि महीने में एक बार आना पड़ेगा। दूर देश के भक्त आते हैं, उनको 3 महीने 4 महीने का समय रखा, क्योंकि डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करने के लिए ही मरीज को बार बार बुलाता है, उसको शौक नहीं होता। तो हम आपको इसलिए बुलाते हैं, आप आते रहोगे, आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके
शुभ संस्कार बढ़ते चले जाएंगे, फिर आपकी आप पर रुचि हो जाएगी, आप डटे नहीं, डटोगे फिर तय। जब आपके पाप कर्मों का जबर उतर जाएगा फिर आप रोक के नहीं रुक सकते, आपने बुलाने की आवश्यकता नहीं, आप आया करोगे। आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे और आपके अंतःकरण में जमा वो पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर आपको सतलोकासन बरवाला के बगैर कोई स्थान दिखाई नहीं देगा इस पृथ्वी पर जहां आप ये सोचो कि ये मेरा अपना है। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, या ऊँघ है या उठ चले, ना और बात चलावे। जैसे हमने देखा कई बार किसी भक्त को हम साथ ले जाते हैं सत्संग में, गुरु जी के सत्संग में, ऐसे कह सुन के प्यारते हैं, कोई जान पहचान का शर्म से आ जाता तो थोड़ी देर तो बैठता सत्संग सुनता, फिर या तो लटके लेने लग जाता नू, फिर उसका हम छेड़ते, सोआ मत नो, चल लाएंगे चल, मतलब कुछ काम याद आ गया, ये वो ना तो आप सुने हमने ना हमने सुन दे, क्यों उसके पाप ना टिकने दे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुहावे, और कहूँगे और कह उठ चले, ना उरे बात चलावे। सत्संग हो रहा होता है, वो पहली बार जो हम लेकर के 1-2 बार ऐसा चांस हुआ तो उसको सत्संग चल रहा है और बीच में कुछ और बात याद दिला देगा, वो काम था ना एक अपने वहाँ जाना था, उसको हम कहते डट जा थोड़ी देर सत्संग सुनने फिर बातें करेंगे। फिर मैं मैं चलूँ तो आ जाइए, अब जा भाई, हम तो नहीं उठ सकते क्योंकि हम तो जिस उद्देश्य से आए हो काम करेंगे। तो हमें पता था भगवान की उस थर्मामीटर से पता लग गया था कि इसके बुखार है अभी। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुहावे, और कहूँगे कह उठ चले, ना और बात चलावे। और फिर वही प्राणी देखे हमने 1-2 बार ऐसे आए, फिर क्योंकि तो एक इंजेक्शन लग गया, सत्संग में आ गया, 10-20 मिनट भी बैठ गया प्राणी तो भी नरम हो गया उसका पाप। और फिर वही आदमी है 2-2 घंटे जो एक टक देखते रहते हैं, आगे और क्या सत्संग होगा, आगे और क्या बताएंगे गुरुजी। कई बार तो ऐसे होता है, अरे थोड़ा ही सत्संग हुआ आज तो भाई, 2.5 घंटे को भी ऐसा लगता है जैसे थोड़ा ही सत्संग हुआ। तो पाप आपके कट गए और रुचि भगवान में बढ़ गई। तो जैसे बीमार व्यक्ति पहले एक रोटी मुश्किल से खा पाता है, औषधि सेवन करने लगता है, और फिर देखा जब बुखार उतर जाता है तो सूखी रोटी होगी, नोके ले आ फटाफट, सब्जी की आवश्यकता नहीं, सूखी खा जाएगा। और जब पहले वो सारे स्वस्थ भोजन बना रखा होता है 36 प्रकार की व्यंजन का, वो भी नहीं अच्छा लगता था। तो पुण्यात्मा सत्संग में आने से, ये तत्व ज्ञान सुनने से हमारे युगों के पाप नाश होते हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तो वो स्थान ही नहीं जहाँ पर हम पाप नाश कर सकें। जैसे आप संसार में जाते हैं, किसी भी कार्य में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सारी रोजी रोटी रोजगार व्यवसाय के व्यक्ति मिलेंगे, उनकी एक जैसी चर्चा, एक जैसे विचार, एक जैसा भाव, एक जैसी क्रियाएं होंगी। तो वहाँ तो आपके पाप बढ़े ही बढ़ेंगे। अब जैसे कोई, अब ठीक है काम भी करने पड़ेंगे, फील्ड में भी जाना है और सब कुछ हमने करना भी पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तरीका बताया है। जैसे आप प्रतिदिन कपड़ा पहनते हो और काम करते हो, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, या कोई अन्य व्यवसाय करता है, कोई खेती करता है, तो कपड़ा मैला होता है, तो मैला होगा, स्वाभाविक है वो। तो फिर उसका तरीका है कि उसको साबुन और जल के प्रयोग से स्वच्छ करो, डेली धो लो उसको। तो ठीक इसी प्रकार जब तक हम भक्ति नहीं करते, जब तक हम सत्संग रूपी इस सरोवर में नहीं आते और राम नाम का साबुन हम नहीं लगाते, तब तक तो हमारा ये अंतःकरण रूपी शरीर, ये चोला जो है अंतःकरण, ये मैला मैला हुआ था, पाप ही पाप इकट्ठे होते। अब हम सत्संग भी सुनते हैं, स्मरण भी करते हैं, दान भी करते हैं, तो हमारा जो मैला तो होना ही है, स्वाभाविक है, लेकिन वो साफ भी डेली हो रहा है। इस प्रकार से हम उन करोड़ों पापों से बचे रहेंगे और वो संग्रहित ना होंगे। अब जैसे
गीता जी के 18वें अध्याय में लिखा है कि अर्जुन, कुछ ऐसे कर्म हैं, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें पाप ना होते हों इस पृथ्वी पे। कोई भी अग्नि धूमा रहित नहीं है। फिर उसमें ये साथ में निर्णय दिया है कि जैसे जो कर्तव्य कर्म है उनको करने से पाप नहीं लगता। जैसे किसान खेती करता है तो खेती करेगा, उसमें तो करोड़ों जीव मारता है सारा दिन में, वो हल के द्वारा फाड़ता है जमीन को, बहन बेटियां पोछा लगाती हैं, डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाते हैं, वो जीव मारते हैं जो हानिकारक होते हैं इस बॉडी के अंदर। और वैसे भी कोई व्यापार बिजनेस के लिए अपने मजदूरी के लिए चलता फिरता है या कस्सी से धरती खोदता है, कोई भी काम करता है, रोटी बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, इन सब में पाप होते हैं। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि इसका एक विधान है, मानव शरीर प्राप्त प्राणी को गुरु बनाना अनिवार्य है। जब ही बच्चा 3 वर्ष का हो जाए उसके लिए गुरु होना अनिवार्य है, अध्यात्म गुरु। अब जैसे पुण्यात्माओं जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे और गुरु बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, जिनको जो अधिकारी नहीं है। अब जैसे एक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, चालक प्रमाण पत्र, तो जिसके पास चालक प्रमाण पत्र अथॉराइज्ड है, ठीक ढंग से बना हुआ, सही अधिकारी से बनाया हुआ ड्राइवर लाइसेंस है और वो गाड़ी चला रहा है और किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले जांच अधिकारी उसका लाइसेंस देखेगा। यदि उसके पास लाइसेंस है तो 90% बच गया कि ये अनट्रेंड नहीं है, इससे जो गाड़ी चलाने में कोई गलती नहीं हुई, कोई और सर्कमस्टांस बन गए हैं जिस कारण से दुर्घटना हुई है। और यदि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो सीधा ही दोषी है, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं रहा, गाड़ी चलाने का वो अधिकारी नहीं, चलानी उसने आती नहीं और गाड़ी लेके चल पड़ा तो वो सीधा दोषी है, कोई दुर्घटना हो जाती है। तो इसी प्रकार जो गुरु नहीं बना रखा जिन्होंने और नकली बना रखे हैं, तो उनसे ये पाप तो होते ही हैं, क्योंकि सभी, कोई मजदूरी करता है, कोई किसान का काम करता है, कोई कुछ करता है, तो उनसे जो पाप होते हैं वो उनको भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ये शरीर रूपी गाड़ी जो चलाई है इसका लाइसेंस नहीं बनवाया। लाइसेंस बनाते समय अधिकारी उनको ट्रेनिंग देते हैं कि राइट मोड़ है तब ऐसे देखे, लेफ्ट में करे तो वैसे देखे, फर्स्ट गियर इतनी स्पीड पर हो, सेकंड दूसरी इतनी पर हो, ब्रेक ऐसे लगाए, सावधानी बरतनी चाहिए, इतनी दूर से स्लो कर देनी चाहिए गाड़ी को, यानी पूरा ट्रेन कर दिया जाता है, जिस कारण से वो दुर्घटना कर ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार सत्संग के अंदर जो गुरुजन होते हैं, इस राम नाम की गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी जो उसको प्राप्त हुई है जीव को, उसको चलाने से पहले उसने उसकी सारी कुछ क्रियाओं का और सभी फॉल पॉइंट्स का प्लस माइनस सारी सिखाई जाती है। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कहे कबीर तास का वही पाप नहीं लगे। जान कर नहीं मारे, जैसे कोई चल रहे हो रास्ते में और कीड़ियों का नाल आ गया, जानबूझ के उनको पर पैर नहीं रखे, कोशिश करे बचने की। अगर आप रास्ता है थोड़ा सा, इधर फसल है इधर फसल है, पानी भरा फसल में, आप रास्ते पर से जा रहे हो तो उसके ऊपर कीड़ी आ गई हैं, तो आपका इच्छा उनको मारना नहीं है, और वो क्योंकि वो गलत स्थान पर आ गई, उनका रास्ता नहीं है वो, तो वहां अगर आपके पैर के नीचे कोई मर भी जाता है तो आपको मन में मलाल रहे, ये ऐसा भाव बना रहे कि हे भगवान ये हो रहा है पाप, लेकिन मजबूर हूं मैं। और जैसे किसान हल जोतता है तो उसका वहां जीव मारना उद्देश्य नहीं है, वहां उसने वो कर्तव्य कर्म उसका जो अलाउड है वो कर रहा है, तो उससे पाप नहीं होगा उसको। उसके ऐसे जो पोचा मारते हैं
उपदेश ले रखा है। उनका उद्देश्य जीव मारना नहीं है, वो सफाई करना, नहीं तो वो हानि कर देंगे शरीर को, उसको हानि पहुंचा देंगे। तो इसलिए वह पोछा लगाना, फिनाइल वगैरह जो भी तुम लगाते हो कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, तो उसका पाप नहीं होता। फिर दूसरा, फिर भी थोड़ा बहुत मैल अगर बनता है तो हम प्रतिदिन नित्यनेम करते हैं, मंत्र करते हैं, साबुन और जल हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, अंतःकरण की सफाई हो ही जाती है। तो इस प्रकार हम इस जीवन को सफल करेंगे। तो आपका लाइसेंस बन गया है और आप इच्छा कर नहीं मार सकते। इच्छा कर मारते हो तो फिर तो अपराधी हो ही, जानबूझ के जैसे कोई लेकर जूते ऐसे मकोड़े मारने लग जाए, वो तो मूर्ख है, फिर ऐसे भक्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम इस स्थान पर हो रहे इन पापों से बच सकते हैं। और ये ऐसा स्थान है पुण्यात्मा, जब तक सदगुरु नहीं मिलते तब तक पाप तो नाश होंगे नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत कोई अच्छा गाइड करता है, बुरे भले का ज्ञान करा भी देता है, तो उससे पाप और पुण्य दोनों ही संग्रहित होते चले जाएंगे आपके। अब ये ऐसा स्थान है जैसे किसान खेती तैयार करने के लिए, फसल तैयार करने के लिए और जमीन को कितनी बार हल से जोतता है, हल से उसको गुड़ाई करता है, उसमें बाता है और बा के उसको घास रहित करता है। तो यहाँ हरियाणा क्षेत्र में खासकर रोहतक, सोनीपत, भिवानी और ये जींद, करनाल आदि के जो डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा की, इनमें हमें देखा है कि फसल तैयार करने के लिए गेहूं बोने से पहले कम से कम 4-5 बार वैसे जमीन को सूखा बहाना पड़ता है ताकि वो घास फूस रहित हो जाए और फिर फसल बोई जाती है। और पुण्यात्मा तब जाकर के उसमें बीज भी डाला जाता है, उसकी भी कीमत लगे। हल से खेत ट्रैक्टर से जमीन को बोहाया है, गुड़ाई कराई है, उसके पैसे लगे, बीज बोया उसके पैसे लगे, और फिर खाद पानी डाला उसके पैसे लगे, तब जाकर के मुश्किल से गेहूं की कनक दिखाई देती है, प्राप्त होती है। इतना प्रयत्न करके, इतनी मेहनत करके, तो फसल तैयार करने के लिए, कनक प्राप्ति के लिए तो किसान को कितना मेहनत और खर्चा करना पड़ा। और उसी जमीन को बिल्कुल ना बाओ ना समारो, छोड़ दो फ्री, 1 वर्ष के अंदर उसमें इतना अड़ंगा इकट्ठा हो जाएगा, दिखाई भी ना दे यहाँ क्या जमीन भी है कि नहीं, नो फंस जाएगा है। तो ये जो अड़ंगा बेमतलब का, जिन अनावश्यक जो ये तापा हो गया। और कनक तैयार करने के लिए, गेहूं तैयार करने के लिए मेहनत भी करी, पैसा भी लगा, और फिर भी कोई ना कोई झटका, कोई ओले गिर गए, कभी फ्लड आ गई, कभी सूखा पड़ गया, वो समस्या न्यारी रहती है साथ पैरेलल। तब जाकर किधर कहीं पर ये गेहूं दिखाई देते होते हैं, प्राप्त होते हैं। और अड़ंगा अप्पा हो गया। तो ये ऐसा स्थान है, ये काल का, ये पृथ्वी लोक, ये सारे लोक, इस पे पाप तो बिना करे होंगे, और पुण्य करने के लिए उस किसान की तरह विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, पैसे भी लाने पड़ेंगे, टाइम भी निकालना पड़ेगा, और तब जा करके आपके पुण्य बनेंगे। ये लोक ही ऐसा है। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कबीर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझाते हैं कि आप धर्म भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, और तीर्थ यात्रा भी कर रहे हो, और फिर कहते हो हम कोई पाप नहीं करते। तो परमात्मा ने उनको समझाया, पहले तो तेरे पाप गिनवाऊं, कितना करता है दिन में। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो चौका लीपते हो, रोटी बनाते हो, चूल्हा चौका करते हो, इसमें 70 ब्राह्मण की हत्या तो एक टाइम के खाना बनाने में आप कर देते हो। ब्राह्मण मीन भक्त, संत आत्मा की हत्या का बहुत गणा पाप शास्त्रों में बताया है।
तो परमात्मा याद दिला रहे हैं कि ये तो तुझे मालूम है कि एक ब्राह्मण की हत्या का कितना पाप होता है। तो अब बताता हूं कि 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या, जो लीप ल्याप कर डेली पोचा मारते हो, 70 ब्राह्मण की इतना जितना पाप कर देते हो। और ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। 1000 ब्राह्मणों की हत्या उस समय कर देते हो जब तीर्थ में जाकर या किसी जोड़ तालाब में आप स्नान करते हो। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रगड़ रगड़ कर मार डालते हो, और पुण्य एक भी ना होता तीर्थ पाने का, और पाप ढेर सारे हो गए। हरी बाती पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। सूक्ष्म कर्मी कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही। हरी बाती पृथ्वी के रंगा, आपने देखा होगा छोटे छोटे जीव पृथ्वी जैसे कलर के, घास जैसे कलर के, दिखते भी नहीं और वो भी मर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं तारक मंत्र कोट जपाही, ये जीव हंसा उतरे नाही। जिन मंत्रों का तुम जाप करते हो, जिन भगवानों का तुम मंत्र जाप करते हो, इनके मंत्र के जाप से करोड़ तारक मंत्र कर लियो तुम्हारे फिर भी पाप नहीं कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों ताप। तुम किस भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का भी नाश नहीं हो सकता। अपने आत्मा तत्व ज्ञान की कमी के कारण हम भक्ति करते करते भी फेल होकर गए पृथ्वी से। अब दया करी परम पिता ने, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले। बंदी छोड़ वृत्तास का, जठर अग्नि प्रतिपाले। किसी दयालु दाता खुद परमात्मा आए सतगुरु रूप बना के, ऐसे दीन दयाल। ना उनको क्या हो सकता थी से बढ़िया लोग को छोड़ के यहाँ धक्के खाए, काशी में दानक जुलाहा बने, लोगों ने पत्थर मारे। वो उसी समय ये ज्ञान दिया करते जो दास आज आपको उस परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल खजाना बांट रहा है। उस मालिक का दिया हुआ ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। उनके साथ तो जो जुल्म किए थे वो तो सुन लेते हैं, तो दास की आंखों से आंसू नहीं सूखते। और अब इस दास ने जब परमात्मा के उस ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना शुरू किया, तो दास के साथ कितना जुल्म ढाए, झूठे अफवाहें फैलाई, झूठे मुकदमे बनाया, जेल में डाला। लेकिन समर्थ का संग है, उसका वचन है कि पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा, पूरे बच्चे उसके परमात्मा की भक्ति किया करेंगे। एक बार पुनः सतयुग जैसा माहौल इस पृथ्वी पर होगा। वो होगा इस ज्ञान से, और भगवान आपका पल पल पर साथ देगा। आप पर बुराई ना करोगे, और बुराई करोगे तो आपको पाप दिखाई देंगे, आप कर नहीं सकते। और जो आपकी आवश्यकता वस्तु होगी भगवान आपको सुबह रखे पाओगा आपके द्वार के सामने। ये वो समर्थ है, कोई बालक नहीं। और तभी हम बुराइयों से बचेंगे, भगवान से डरेंगे, जब हमें किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं घर पे। क्योंकि पहले तो हम अपनी इच्छाओं की कमी करेंगे, और जब तक इच्छा कम नहीं होगी हम भक्ति नहीं कर सकते। इच्छा कम कैसे होंगी कि हमें पता लग जाएगा कि हम जो संग्रह कर रहे हैं, सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं कोठी बंगले बैंक बैलेंस बनाने के लिए, ये तो मूर्खों का काम दिखाएगा। आपने महामूर्ख करेगा इस काम को। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक कबीर साहब कहते हैं आपको फिर ऐसा ज्ञान होगा, आप परमात्मा के भक्ति और ज्ञान को और सत्संग को प्राथमिकता दिया करोगे, और संसारिक काम में कोई देरी भी होगी तो आप भगवान पर विश्वास करोगे कि मालिक आप पर संभालोगे। संभालना भी उसी ने है। जीव तो अपने सत्य का प्रयत्न ही कर सकता है। अब जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण दास ने इस भक्ति मार्ग पर लगने के बाद ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि आंखें खुल जाती हैं हमारी, हमें ज्ञान की रोशनी टॉर्च मिल जाती है, उसके चांदने में चलते हैं, रोशनी में चलते हैं।
इस दास ने दीक्षा ली थी और दीक्षा लेने से 2-3 वर्ष पहले सन 1983-84 की बात है, रोहतक में दास सर्विस करता था, जूनियर इंजीनियर सिविल इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के। तो वहाँ एक बैंक मैनेजर था। बैंक मैनेजर ने रोहतक में सेक्टर 1 के अंदर, सेक्टर 1 में या 3 में ध्यान नहीं इतना, उसमें कोठी बनाई, कुछ तो बैंक लोन दिया, कुछ अपना जुगाड़ जोड़ रहा था। उस समय 3.5 लाख रुपए लगे थे उसके। उस समय के 3.5 लाख, राज के 35 लाख। और वो कोठी बनकर तैयार होगी, उसकी मुहूर्त के लिए पंडित बुला रखे, गुरुजी आ रहे, और उधर से सारे अपने रिलेटिव और मित्र फ्रेंड्स बुला रखे। पहले तो हवन हवन करना था, फिर उसके बाद गुटी शूटी का प्रोग्राम था अलग से कमरे में। तो सुबह के समय, वो संडे का दिन था, संडे था, रविवार था, और उसको कोई वस्तु, आवश्यक वस्तु लाने के लिए वो स्कूटर उठाकर और बाजार में जा रहा था। मेडिकल मोड़ बोल रहे हैं वहाँ पर, दिल्ली रोड के ऊपर एक मेडिकल मोड़ है। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक 2 व्हीलर से उसका 2 व्हीलर टकरा गया, स्कूटर से स्कूटर। उसने तो स्पीड हो रही थी, आगे ध्यान थी, धुन लग रही थी उसकी, इधर कोई गुटी शूटी लाऊंगा और फिर आज मुहूर्त हो गया कोई ठीक है। स्कूटर से स्कूटर टकरा गया और गिर गया। ऐसे पड़ते ही एक फुटपाथ था, फुटपाथ पर लगी कनपटी, वहीं इस प्राण पूरे हो गए उस भाई के। अब मुहूर्त धरी धराई रहेगी और 3.5 लाख की कोठी खड़ी खड़ाई रहेगी, कितना जाने की तो कुत्ता बन के शहर से पट्टे कर रहा होगा। तो पुण्यात्माओं, हमारे को ये दिखाई देने लग जाएंगे, फिर हम केवल उसी डलों को नहीं ढोएंगे, हम साथ में भगवान आधार जरूर बना के रखेंगे। तो फिर हमारा कोई कार्य ना भी हो तो हम विश्वास सब्र करेंगे, परमात्मा की दया है, इसमें कोई हित है हमारा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, ये बहुत खतरनाक जो दौर है इस कलयुग का, इसमें थोड़ा सा सुविधा मिली है हमारे को, शिक्षित हुए, अच्छी तरह नहान धोन लग गए, बढ़िया ये इंस्ट्रूमेंट बना बैठे हम, इंटरनेट लगा लिए, हवाई जहाज बना लिए, अरे भगवान से अब कोसों दूर हो गए। एक बार दास एक अपने भगत के यहाँ गया था जहाज से, तो वापस आ रहे थे, मेरे साथ एक और भगत था। तो जहाज स्टार्ट हुआ, हमारा स्वाभाविक है कि हम मंगलाचरण करते हैं, चाहे गाड़ी बैठे हों चाहे वैसे चले सफ़र करते समय, तो मंगलाचरण अवश्य पढ़ते हैं। जो ही जहाज स्टार्ट हुआ, तीन वाली सीट पर बैठे थे हम, 2, एक तीसरा लास्ट में बैठा था, अप टू डेट शायद युवा लड़का 24, 25, 30 साल का। हम मंगलाचरण करने लगे मन मन में, धीरे धीरे ऐसे करके। तो वो जब हमारा वो पूरा हो लिया, तब वो कहता है, आप हमारी मंगल कामना कर रहे थे। अरे वाह, 21वीं सदी में चल रहे हैं और आज भी तो भगवान मानते हो। आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ये है वो। हम नहीं बोले, हम इस मूर्ख गिला के माथा मारा ही के समझावा इसने, क्योंकि इसकी तो बुद्धि खराब हो रही है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख क्या होगा, कोई नौकरी बढ़िया होगी इसकी, और ये जहाज बना लिया तो इसने सब कुछ बना लिया, इसका मतलब ये हो गया। तो पुण्यात्माओं, या काल ने हमारे एक और भगवान के बीच में बाधा खड़ी कर दी है, विज्ञान। लेकिन ये ज्ञान से समाप्त हो जाएगी, इससे बड़ा विज्ञान है ये तत्व ज्ञान। अगर 2 वर्ष वर्षा ना होए, यह सारी विज्ञान यही पड़ी पढ़ाई रह जाएगी। ना कोई टीवी देखनी आ रहा है, ना जहाज में बैठनी आ रहा है, भूखे मर कर टक्कर मार मार के मर जा दुनिया। तो खाक है ये विज्ञान। असली विज्ञान तो ये है कि परमात्मा की भक्ति करो, सारी आपदाओं को टालेगा, जियोगे तब तक सुखी रहोगे, और कोई अभाव नहीं होने देगा। इस पृथ्वी पर भी ऐसी वर्षा करने लग जाएगा भगवान अपने भक्तों के लिए, हरे भरे बाग बगीचे बना देगा, इसने के देर लग गए है, और सतयुग जैसा माहौल बना देगा।
तो इस प्रकार हमने परमात्मा को आधार बनाकर जीना पड़ेगा यदि हम भक्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ भगवान बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़े भरा एक थैला रे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़े भरा एक थैला रे। खाली आया खाली रे जागा, संग चले ना दे लारे। खाली आया खाली जागा, संग चले ना दे लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे। यही मिलाया यही रे बिछोड़ जा, जागा हंस अकेला रे। यही मिलाया यही रे बिछोड़ जा, जागा हंस अकेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डाल पे दो पक्षी बैठे,
एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हेला रे, सत्य नाम सुमर मन में, सत्य नाम सुमर मन मैला रे, भगवान सुमर मन मैला रे, सत्य नाम सुमर मन मैला रे, भगवान सुमर मन मैला रे। मारे सायब दे रहे हेला रे, सत्य नाम सुमर मन मैला। इस पद का तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे, इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे, रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हेला रे, सत्य नाम सुमर मन मैला रे। अब क्या बताते हैं, परमात्मा के कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, और जोड़ भरा एक थैला रे। पहले पुराने समय में ऐसे थैले भर भर कर जमीन में गाड़ दिया करते धनी व्यक्ति, बैंक थे नहीं चोरों के डर से। तो परमात्मा कहते हैं फिर अचानक मृत्यु हो जाती है उनकी। अब वो दबाया दबाया धन जमीन में रह गया ना, बच्चों को बताते वो कि बच्चे खराब ना कर दें। फिर वो सर्प बन के आते हैं वहां पर, धक्के खाते फिर आ गए उसी स्थान पर अपने घर में, क्योंकि धन में आस्था रह जाए फिर वो सर्प बनता है, और सर्प बन के फिर वो धन ने खोजता हुआ वहां घर में घूमता है, और वो पड़ जाता है बच्चों की दृष्टि, फिर उसकी देही तोड़े, उसने मारे लट्ठा गिला। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा कि कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे, और खाली आया था तू, और खाली ये जागा संग चले ना धेला रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में रोज बिरोज जीव जम के पड़े जंजीर। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, एक ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले गया जब जहां से जाने लगा, और सारी सोने की लंका बना रखी थी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तुम रावण जितने धनी भी ना हो सकते, कितने पैर पटक लियो, और वो कुछ ना लेके गया, खाली हाथ गया यहाँ से, सत भक्ति ना करके। हालांकि रावण भक्ति भी करता था, पर तमोगुणी भगवान शिव की करता था। तो आन उपासना भी करना ना करना बराबर है, चाहे छोटा मोटा यहाँ से राहत तुम्हें मिल भी जाओ उससे, उसका फायदा क्या हुआ। फिर बताते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। सबको मालूम है इस बात का। अब बड़ी दुर्दांत घटना अभी केदारनाथ के ऊपर उत्तराखंड के अंदर घटी है, ये हृदय से हट नहीं रही कि श्रद्धालु भगवान के लिए वहां गए थे, भगवान तो वहां था नहीं, मौत और गले में डाल ली। अब परिवार के परिवार नष्ट हो गए, आराम तो बैठे थे सभी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ सोच रहा था, भविष्य की स्कीमें बना रहे थे, और एक सेकंड में कैसा नाश हो गया, खंडर बन गया। वो जिसने पूजन गए थे उसका नाम निशान नहीं। तो वो भक्ति अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मौत मात भी देखी जा। वो
हमारे बस की बात नहीं, भगवान के लिए तो हम तड़पते ही रहेंगे। लेकिन ये कोई भी शास्त्र प्रमाणित साधना नहीं है कि ऐसे तीर्थों पर जाने से, ऐसे धामों के में वहाँ जाके पूजा करने, पूजा तो घर पे कर लो अगर कोई करनी है तो, वो भी लाभ देगी। लेकिन ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये पवित्र यादगारें तो हैं, लेकिन वहाँ जाने से मोक्ष नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। वो तो जैसे हमारी गीता और वेदों में वर्णित विधि है उसके आधार से साधना करने से और फिर मर्यादा में रहने से मोक्ष होता है। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पुष्पिंदर दासी है जी। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं जी पंजाब से, जिला लुधियाना से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं जी 17 जुलाई 2016 को मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या क्या साधनाएं करते थे और आपको उनसे क्या क्या लाभ हुए? मैं देवी देवताओं की भक्ति करती थी, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते थे, पति भी मेरे नशा बहुत करते थे, पैसे का नुकसान मेरा दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस भक्ति से मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। आर्थिक परेशानी बहुत हो रही थी, मुझे शारीरिक प्रॉब्लम भी बहुत थी, बहुत बीमारियां मुझे लग गई। इस समय डिप्रेशन की बीमारी थी मुझे, मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे थी, मेरे बेटे को डिस्क की प्रॉब्लम होगी। दिन ब दिन हम परेशानी में चलते गए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से आप कैसे जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में, मेरे घर के पास भगत जी रहते हैं, तो वो मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गए। तो उन्होंने मुझे कहा अभी आप ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो। जब मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मैं वो पुस्तक देख के सुन के वहाँ मुझे बहुत इतनी हैरान हुई। तो उसमें पुस्तक में ये लिखा था भी जो भी पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना तो उसकी मुक्ति होती है, ना उसको वो परम गति को प्राप्त होता है, ना ही उसे कोई सुख प्राप्त होता है। और जो देवी देवताओं की पूजा करते हो वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हो, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को जाते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों में जाते हैं। उसमें लिखा था बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज और कबीरदास जी महाराज जी ये कहते हैं, गरीब भूत रमे सो भूत है, देव रमे से देव, राम रमे सो राम है, सुन सकल सुभेव। तो ये मैं जब मैंने पढ़ा तो मैं बिल्कुल मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं हैरान होगी जो अब तक की जो मैं पूजा कर रही थी ये शास्त्र अनुकूल पूजा नहीं थी। इन पूजा से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। दिन ब दिन हमारी हालत, घर की हालत, मेरे पति बहुत ज़्यादा आगे से बहुत ज़्यादा नशा करने लग गए, उनकी आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हमारा आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा, बच्चे बीमार रहने लगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ये मैं करूँ। जब मैंने ये ज्ञान संत रामपाल जी का ज्ञान सुना तो मैंने कहा भी यही असली ज्ञान है, इसी ज्ञान से हमें सुख प्राप्त होगा। जैसा कि आपने बताया जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितने अद्भुत लाभ हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। भी जो संत रामपाल जी ज्ञान देते हैं वे शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, शास्त्रों के अनुकूल वो हमें भक्ति बताते हैं, ज्ञान देते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है, मेरे बेटे को डिस्क की प्रॉब्लम थी, हमने उसका बहुत ज़्यादा इलाज करवाया। बीमारियों से मेरे बेटे दोनों बीमार थे, तो हमने सभी जगह उसका इलाज करवाया, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि आप अपने बेटे का ऑपरेशन करवाओ। हमने जाना था, मैंने मन ही मन परमात्मा को याद किया, है परमात्मा ये क्या हो गया, मेरे बच्चा बहुत छोटा था, ये ऑपरेशन करवाएगा, इसकी उम्र क्या है। तो परमात्मा ने रजा बख्शी, अपनी दया की, मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं हुआ। वो बिना ही ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बिल्कुल, मेरा बेटा आज बिल्कुल दौड़ता है, हंसता खेलता है, बिल्कुल ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है भी मुझे डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, मुझे माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे घर दवाइयों के इतने डब्बे पड़े रहते थे, खाना कम खाती थी मैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाती थी।
तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो मेरा लाभ ये हुआ भी वो दवाइयाँ मुझको छोड़नी पड़ी, वो मेरी दवाइयाँ बिल्कुल परमात्मा ने ख़त्म कर दी। तीसरा लाभ तो मुझे ये बताऊं, मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए, नशा करते थे वे, हर एक चीज़ का उनके पास नशा था, परमात्मा ने दिया कि रज़ा की तो वो उनका ये नशा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल सही हो गया। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, शांति होगी, बच्चे भी ठीक हो। और सबसे बड़ी ये बात थी भी मेरा बेटा बाहर कनाडा गया हुआ है, तो उसने हमारे कागज़ भेजे थे, मम्मी आप वीज़ा लगवा लो अपना। तो मेरे पति कहते थे मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं तेरा वीज़ा कभी भी ज़िंदगी में नहीं लगवा के दूंगा। मैंने परमात्मा के आगे अर्थ की है, परमात्मा जो करते हो तुम ही कर सकते हो। मुझे नहीं मालूम कैसे मेरे ही पति ने कैसे मेरा अपने आप मेरा वीज़ा लगवा के दिया कनाडा का। तो मुझे कोई इसमें दिक्कत बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, सब काम परमात्मा ने ही करवाए हैं। मुझे आर्थिक लाभ भी बहुत हुआ, पैसे का लाभ बहुत हुआ, शारीरिक लाभ बहुत हुआ, बहुत लाभ ने भगत जी मैं बता नहीं सकती अब तो कितने। मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या साधनाएं देते हैं, ऐसी क्या चीज़ देते हैं जहाँ पर अन्य साधनाएं आप करते हैं तो आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता? आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं, वहाँ पर आपको लाभ नहीं होता है, और आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सभी रोग और परेशानियाँ दूर हो जाते हैं। कृपया करके बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या चीज़ देते हैं जिससे आपके सभी रोग और परेशानियाँ दूर हो जाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी हमें शास्त्रों के अनुकूल हमें ज्ञान देते हैं। जो वो हमें भक्ति देते हैं, वो जो हमें मंत्र देते हैं, वो शास्त्रों के अनुकूल देते हैं, वेदों पे आधारित प्रमाणित ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी का जो ज्ञान होता है वो प्रमाणित है, उसके अनुसार वो हमें भक्ति करवाते हैं, तो उस भक्ति से ही हमें लाभ होता है। संत रामपाल जी के ज्ञान जैसा इस दुनिया में किसी का ज्ञान नहीं है, तो उनके ज्ञान के द्वारा ही हम अपनी भक्ति का हमें लाभ होता है। अन्यथा शास्त्र विरुद्ध साधना से हमें कोई लाभ नहीं होता। जो लाभ होगा हमें शास्त्र अनुकूल साधना करने से उनका लाभ होगा। बहन जी, आपकी तरह और भी परिवार रोग और परेशानियों से पीड़ित हैं, तो आप उन परिवारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जन समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी जन संत रामपाल जी की महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा लें और कबीर परमात्मा की भक्ति करें। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से ही, क्योंकि ना जाने इस शरीर के खत्म होने का कब समय आ जाए। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, ना जाने है काल की का डारे, किस विधि ढल जाए पासावे, जिन्हां दे सिर ते मौत खुड़कदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਸਾਵੇ। साध मिले तो साड़ी सादी हुंदी, विछड़िया दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करती हूँ, आप अपना संत रामपाल जी से अपना नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ, मोक्ष करवाओ। जो मोक्ष का रास्ता है वो आपको संत रामपाल जी के ज्ञान से ही प्राप्त होगा। और इस विश्व में पूरी दुनिया में संत रामपाल जी जैसा ना कोई संत हुआ है ना होगा। ही इज सुप्रीम गॉड, कबीर जी इज गॉड। संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा का ही रूप इस धरती पर आए हुए हैं। इसलिए सभी आप उनसे अपना ज्ञान प्राप्त करो, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं, इसके बारे में क्या सच्चाई है? नहीं जी, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल ही झूठ है। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी पैसे कभी किसी से नहीं लिए। वो नाम दीक्षा बिल्कुल फ्री देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। जिसने भी ये कहा है वो उसने बिल्कुल गलत कहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए श्रद्धालुओं को क्या करना पड़ेगा? भक्त समाज को जो गुरुजी ने मर्यादा बताई है उन मर्यादाओं का पालन करना होगा। नशा छोड़ना होगा, ये पितरों की पूजा छोड़नी होगी। जो भी मर्यादें बताई हैं उन मर्यादा से हमें भक्ति करनी होगी, तो हमें उस भक्ति का लाभ होगा, अन्यथा हमें उस भक्ति का कोई लाभ नहीं होगा। धन्यवाद जी। सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।